नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे 7000 महत्वपूर्ण जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो 7000 से भी अधिक प्रश्न होने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत, जिसमें आपका इतिहास भी कंप्लीट होगा, आपकी कला संस्कृति भी कंप्लीट होगी और आपका जो भूगोल का पोर्शन है राजस्थान का वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये तीनों चीज़ें जो है इस सीरीज़ के अंतर्गत कंप्लीट हो गई। 7000 पेज की पूरी ये पीडीएफ है, मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैं आज डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला लिंक जो है वो यही लिंक है। ठीक है, क्लिक करेंगे तो आपका प्ले स्टोर पर जो है वो हमारा ऐप खुलेगा। ठीक है, तो उसको डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं मैंने, तो वो जा कर के आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस पीडीएफ को। तो चलिए इस सेशन के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। 160 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ तो क्या, बहुत कुछ रह गए हैं। ठीक है ना, तो बहुत क्वेश्चन रह गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन है ना, 160 नंबर से अपने को पढ़ना है। ठीक है, बरोरा सभ्यता से यहाँ से बाकी रह गया था, तो देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए सेशन को शुरू करें। तो 160 नंबर का प्रश्न आता है। देखिए 160 नंबर का प्रश्न है कि बरोर सभ्यता का स्थल जो है वो किस जिले में अवस्थित है। किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो गंगानगर इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे ताकि आपके समय की बर्बादी नहीं होगी और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो आप है वो कम से कम समय में सोल्व कर पाएंगे। चलिए 161 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा आप बोलोगे वैसा पढ़ाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन ये सबसे बेटर मेरे को आइडिया लगा, इसलिए मैंने इसको लिया है ताकि आपके जो प्रश्न है वो जल्दी से जल्दी पढ़ पाए। प्रश्न है कि राजस्थान में स्थापित प्रथम संग्रहालय कौन सा है? तो प्रिंस अल्बर्ट संग्रहालय है दोस्तों, जो जयपुर में स्थित है। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट संग्रहालय जो है वो जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान में स्थापित जो प्रथम संग्रहालय है वो कौन सा हो जाएगा? अपना प्रिंस अल्बर्ट। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले सेशन की ओर बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो पीडीएफ, हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। उसका क्या कारण है बताऊँ मैं आपको। देखिए एक तो आप वीडियो देख के जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो देख के आपके बहुत समय की तो बर्बादी यही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्या पढ़ दूँगा, आपको आधे घंटे क्लास भी ले लूँगा ना, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा है ना मान के चलिए 70 से 80 प्रश्न मैं आपको पढ़ा पाऊँगा। ठीक है, यदि आप 7-8 घंटे इस पूरी पीडीएफ को देंगे ना तो 7000 प्रश्न आप पूरे पढ़ लोगे। तो फालतू का टाइम आप वीडियो में क्यों वेस्ट कर रहे हो? सबसे बढ़िया चीज़ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए आप, नीचे जस्ट दिया गया है लिंक, तो आप जस्ट जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और SK स्टडी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए 162वें प्रश्न की ओर चलें। तो प्रश्न है राजपुताना म्यूजियम जो है, राजपुताना म्यूजियम अर्थात संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो अजमेर इसका राइट आंसर होने वाला है, अजमेर में स्थित है। फिर अगला प्रश्न 163 नंबर का कि सरदार म्यूजियम किस जिले में स्थित है? सरदार म्यूजियम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सरदार जो म्यूजियम संग्रहालय है, सरदार जो संग्रहालय है वो अपने जोधपुर में स्थित है दोस्तों। सरदार जी कहाँ के हैं? तो जोधपुर के हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है श्री बांगड़ राजकीय संग्रहालय जो है वो किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली में स्थित है। सर छोटू राम स्मारक संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा सांगरिया, जो स्थित है अपने हनुमानगढ़ में दोस्तों, सांगरिया हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न 166 नंबर का लोक संस्कृति शोध संस्थान, लोक संस्कृति शोध संस्थान। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल भी है, लेकिन वो किससे संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा अपने नगर श्री से। ठीक है, नगर श्री जो है इसका राइट आंसर होने वाला है और नगर श्री को आप याद रखेंगे। ठीक है, चूरू को चलिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नगर। ठीक है, यहाँ पर ग नहीं आ रहा है। ठीक है ना, आप सही है मामला। और फिर बात करेंगे भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। ठीक है, भालोक मंडल जो है दोस्तों वो अपने है उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री आपके चूरू में स्थित है। अगला प्रश्न 167 नंबर का देश का प्रथम उद्योग व तकनीकी म्यूजियम, देश का प्रथम उद्योग और तकनीकी म्यूजियम जो है वो अपने बिड़ला तकनीकी म्यूजियम है दोस्तों। बिड़ला ने काफ़ी तरक्की की है दोस्तों, बिड़ला सीमेंट ने। ठीक है ना, बिड़ला पूरा ग्रुप है, कंपनी है। ठीक है, चलिए 168वें प्रश्न। अपने दिमाग में क्या आता है कि सिर्फ सीमेंट से संबंधित है बिड़ला, लेकिन भाई साहब बहुत उद्योग है, बहुत फैक्ट्रियाँ है इसके। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम कहाँ स्थित है? पिलानी झुंझुनू में। ठीक है, स्थापना कब की गई? 1954 में। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में, स्थापना होती है 1954 में। 169 का प्रश्न प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? प्राकृतिक इतिहास
याद रखिए आपको चित्तौड़ इसका राइट आंसर नहीं करना है दोस्तों, चित्तौड़ नहीं करना है। राइट आंसर क्या होगा? जयपुर, ठीक है ना, जयपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न 170 नंबर का। लोक सांस्कृतिक संग्रहालय जिसकी स्थापना 1984 में होती है वो कहाँ स्थित है? तो गढ़सीसर में स्थित। और गढ़सीसर अपना हो जाएगा दोस्तों कहाँ? जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 171 नंबर का। जनजाति संग्रहालय जो उदयपुर में स्थित है इसकी स्थापना कब की जाती है? जनजाति संग्रहालय उदयपुर की स्थापना दोस्तों कब की जाती है? 1983 में की जाती है, ठीक है, 1983 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो जनजाति संग्रहालय जो उदयपुर में स्थित है उसकी स्थापना होती है 1983 में। अगला प्रश्न 172 नंबर का। राजस्थान में प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय कहाँ स्थित है? नाहटा संग्रहालय काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो नाहटा कहाँ का है? सरदार शहर में। सरदार शहर कहाँ? चूरू, ठीक है, चूरू राइट आंसर होगा। सरदार शहर चूरू में राजस्थान का जो प्रसिद्ध नाहटा संग्रहालय है वो स्थित है। 173वें प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है कि सिटी पैलेस म्यूजियम जो उदयपुर में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राणा हमीर सिंह के द्वारा जो है वो करवाया, राजा अमीर सिंह, हमीर सिंह ने, राजा अमर सिंह जो है उनके द्वारा करवाया जाता है। और अमर सिंह कौन से वाले? प्रथम वाले। अगला प्रश्न 174 नंबर का कि राजस्थान में लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो अपना उदयपुर जो है इसका राइट आंसर स्थित होगा, ठीक है। राजस्थान में लोक कला मंडल, ठीक है, मंडल है वो, संग्रहालय बात एक ही है। तो कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 175 नंबर का। वर्तमान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार किस जिले में स्थित है? तो बीकानेर इसका राइट आंसर होने वाला है। 176वां प्रश्न है राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब की गई दोस्तों? राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है इसकी स्थापना 1955 में होती है, ठीक है, 1955 इसका राइट आंसर होने वाला है। 177वां प्रश्न देखिए, किस संग्रहालय का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है दोस्तों? तो हल्दी घाटी संग्रहालय इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है हल्दी घाटी संग्रहालय। अगला प्रश्न है राजस्थान में अंग्रेजी कलदार सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ था 1900 में, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जूते हुए खेत के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? जूते हुए खेत बताइए कहाँ के हैं? आहड़ के, कालीबंगा, सॉरी दिमाग क्या ठाणे नहीं है अभी, पढ़ाने आप आवाज़ में पता पड़ रहा होगा आपको, ठीक है ना, दिमाग खिसके लाए अभी थोड़ा क्योंकि सिर दर्द बहुत हो रहा है। तो जूते हुए खेत के प्रमाण किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? तो कालीबंगा से। अगला प्रश्न 180 नंबर का कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठ कहा जाता है वे किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ से प्राप्त हुए दोस्तों, आहड़, ठीक है। चलो मिला अगले वीडियो में आप ही, ठीक है, मौज करो।